का और ये इधर मान लो कोई वाक्य है, ठीक है। हमें सबसे पहले इसे ढूंढना है, इसे क्रिया मिल गई, ठीक है। फिर इस क्रिया को जो कर रहा है उसके पास चले जाएंगे करता, ठीक है। फिर यहां पर हम प्रश्न पूछेंगे, यहां पर हमें और कोई शब्द मिलेगा, ठीक है ना। तो हम प्रश्न पूछेंगे, क्या प्रश्न पूछेंगे? दो प्रश्न पूछेंगे, क्या और किसे। इनमें से किसी एक का उत्तर अगर आ रहा है तो हम क्या मानेंगे? क्रिया सहकर्मक। अगर इनका उत्तर आ रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी? सहकर्मक। अगर इनका उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया एकर्मक। एक तरीका ये बताया था आपको, ठीक है। कई बार ये तरीका अपने फेल हो जाता है, तो फिर एक तरीका ऐसा देखते हो जो फेल नहीं होता। जो फेल नहीं होता वो एकदम से सही जाएगा। कौन सा? जो भी वाक्य दिया गया आपको, जो भी वाक्य आपको दिया गया है, उस वाक्य को आपको क्या करना है? भूतकाल में बनाना है। किसमें बनाना है? भूतकाल में बना दोगे। कर्ता के साथ में ने लगाकर भूतकाल का बनाना है। अगर सही वाक्य बन जाए तो क्रिया सहकर्मक, और सही वाक्य नहीं बने तो एकर्मक। बात समझ में? जैसे देखो, एक साधारण सा शब्द वो वाक्य लेते हैं हम। मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए, अब आप ये देखेंगे, हमें न तो कर्ता को देखें न क्रिया को देखें, और ऐसे ही पता लगाए कि ये सहकर्मक क्रिया है या नहीं है इसमें। तो आप क्या करोगे? कर्ता के साथ में क्या लगाओगे? ने। कर्ता ही तो है, क्रिया क्या है? ये, और कर्ता क्या है? मोहन। इसके साथ में ने लगा के और भूतकाल का वाक्य बनाओ। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य सही बना क्या? सही बना? सही है ना? सही बना ना कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो क्रिया क्या है? और मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी ये बात कि अगर कर्ता के साथ में ने आता है तो काल कौन सा होता है? भूतकाल का होता है, और हमें भूतकाल में ही बनाना है। और कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आता है तो क्रिया सदैव क्या होती है? सहकर्मक होती है। अगर हम कर्ता के साथ में ने लगाकर भूतकाल का वाक्य बनाते हैं, हम बना देते हैं और वो सही बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? फिर कौन सी क्रिया कहलाएगी? उसमें सहकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखो, राम ने, ये छोटा, राम जोर से बोला। राम जोर से बोला, तेज आवाज थी उसकी, ठीक है। अब इसके साथ में आप ने लगा के और भूतकाल का वाक्य बनाओ। राम ने जोर से बोला। सही बना वाक्य? सही बना? नहीं, राम ने जोर से बोला वाक्य गलत है। राम जोर से बोला ये सही है, ये भी भूतकाल का ही है, लेकिन कर्ता के साथ में क्या नहीं है? ने नहीं है भूतकाल का। लेकिन हमें तो कर्ता के साथ में ने लगा के भूतकाल का बनाना है। अगर सही वाक्य बन रहा है तो क्रिया सहकर्मक, और नहीं बन रहा है तो एकर्मक। आप देखो, राम ने जोर से बोला गलत है, वाक्य क्या है? गलत है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया एकर्मक। फिर आप वैसे देखोगे, क्रिया ये है, राम क्या बोला? राम किसे बोला? उत्तर नहीं आ रहा है। समझ गए ना बात को? ये ध्यान रखना।
अब आप देखो इसको करोगे आप, राम सुंदर है, राम सुंदर है, बना ने लगा बना, राम ने है कि था कर दो, था कर दो, राम ने सुंदर था, भूतकाल में बना, राम ने सुंदर था, सही बना। तो क्या है, अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, अकर्मक। आई बात समझ में, ये अपना तरीका फेल नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वैसे आप बोलो सर ये क्रिया है और ये क्या है, करता है, हमने प्रश्न पूछ लिया यहाँ पे राम क्या है, राम सुंदर है, तो हमसे कर्म कर देंगे, करेंगे ना। लेकिन ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि है, हूँ, था, थी, थे, ये सहायक क्रिया होती है। जब ये स्वयं मुख्य क्रिया का काम करने लग जाती हैं तो वो वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण होता है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। समझ में आएगा? अब हम बात करें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, दो भेद बताए मैंने आपको, और ये आपके आते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, सकर्मक और अकर्मक क्रिया इनके भी भेद होते हैं, भेद जिसको हम कहते हैं। जैसे पहले हम अकर्मक क्रिया को ही ले लेते हैं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, उपभेद कहते हैं, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो पूर्ण अकर्मक क्रिया और एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया। थोड़ी हमने बात की थी, आज हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसके दो उपभेद हम पढ़ रहे हैं। पहला उपभेद इसका है पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। इतना पूछते नहीं है डिटेल से आपसे, लेकिन हम गहराई से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आए, मान लो पूछ भी लिया तो क्या दिक्कत है, ज्यादा पढ़ रखा है तो उससे हम कम निकालेंगे, और पढ़ ही नहीं रखा है वो पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो जाती है, समझ रहे ना। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसका मतलब क्या होगा कि इस क्रिया में क्या होगा, इस क्रिया में ध्यान देना, पूर्ण अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म के न होते हुए भी यह अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देती है। इस क्रिया में क्या प्रयुक्त नहीं होता है, कर्म, कर्म है वो प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है, और फिर भी अपना क्या कर देती है, पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देती है, ठीक है ना। ये ध्यान देना आपको, पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होगा, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, फिर भी यह क्रिया वाक्य में क्या करती है, यह पूर्ण अर्थ प्रकट कर देती है। समझ रहे हो बात को? जैसे देखो पूर्ण अकर्मक क्रिया जो होती है ना, वाक्य देखिए, जैसे ये देखिए आप, घड़े में पानी जम गया, देखो बताओ इस वाक्य में आपको पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। छत पर मोर नाचा, छत पर मोर नाचा,
बताओ पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है क्या? ये पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इनमें कर्म नहीं होता है, कर्म तो होता ही नहीं, चाहे पूर्ण अकर्मक हो चाहे अपूर्ण अकर्मक हो, ठीक है ना, ये ध्यान देना। इस क्रिया में कर्म न होते हुए भी ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देती है। कौन सी क्रिया? पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म न होते हुए भी यह अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देती है। कौन सी क्रिया? अर्थ समझ में आना चाहिए। अब बताओ इनमें अर्थ समझ में आ गया क्या? आ गया ना? ये ध्यान देना है। तो ये क्या है? ये पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है ना। और भी देख लो, जैसे मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है, ये भी किसका उदाहरण है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया का। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इनमें कर्म तो आएगा ही नहीं, कर्म तो आएगा ही नहीं। देख लो आप, कर्म है ना, मोहन ने स्कूल गया, वाक्य सही बन रहा है क्या? कर्ता के साथ में नहीं लगा बुला रहे। इसमें देखो, इसमें कर्ता कौन है बताइए? क्रिया क्या है इसमें? इस वाक्य में बताओ। हाँ, नाचना, काम यही तो है। बताओ कर्ता और ढूंढो। मोर। ये देखो मोर बीच में है, ये जरूरी नहीं कि कर्ता शुरुआत में मिले, कहीं भी मिल सकता है। देख लेना, नाचने की क्रिया कौन कर रहा है? मोर। मोर कर रहा है ना, तो मोर ने छत पर नाचा, ऐसे कर दोगे, छत पर मोर ने नाचा। हमें तो कर्ता के साथ में क्या लगाना है? ने। छत पर मोर ने नाचा, सही बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक में भी पूछ ले तो कौन सी? पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें बताओ क्रिया क्या है? गया नहीं, गया जम जाना, जम गया, है ना। ये जम गया, ये क्रिया है। अब बताओ, जम गया, करता क्या है इसमें? पानी। पानी। अब इसके साथ में ने लगा के देख लो एक बार, घड़े में पानी ने जम गया, सही बना। तो क्या है? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में पूछे तो कौन सी? आपको वाक्य देंगे परीक्षा में, आएगा वाक्य कि घड़े में पानी जम गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपको इधर जाने की आवश्यकता नहीं है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया पूछ रहे हैं आपसे। तो बताओ कौन सी क्रिया बताओगे? अकर्मक। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से पूछे। और अकर्मक क्रिया में भी पूछ लें तब आप बता दोगे तो पूर्ण अकर्मक। बात समझ में? दूसरा और देख लेते हैं। दूसरा भेद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें तो पूर्ण और इसमें अपूर्ण। इसमें अपूर्ण है, यहां पर तो पूरा है, अर्थ समझ में आ रहा है, और अपूर्ण यहां पर पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। कि इस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता और इसमें भी कर्म प्रयुक्त नहीं होता, लेकिन इनमें अंतर क्या है? इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता, इसमें भी कर्म प्रयुक्त नहीं होता, लेकिन इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, लेकिन पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन इस क्रिया में ध्यान देना, इस क्रिया में कर्म भी प्रयुक्त नहीं होता और पूर्ण अर्थ भी प्रकट नहीं होता, ठीक है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें किसी संज्ञा या विशेषण शब्द की पूरक के रूप में आवश्यकता होती है। समझ रहे बात को? इसमें क्या होगा? पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इस क्रिया में पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता, और
किसी संज्ञा या विशेषण की पूरक, किसी संज्ञा या विशेषण शब्द की पूरक शब्द के रूप में आवश्यकता होती है। जैसे देखो ये आप देखिए अपूर्ण कर्म क्रिया है, तो इसमें देखिए आपको मैंने उदाहरण दिए थे, राम है, बताओ अर्थ समझ में आ गया है? अर्थ समझ में आएगा? वह है, ये देखिए आज समझ में आया? नहीं यार, इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर कुछ चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, कुछ चाहिए, लग रहा है कि कुछ आने वाला है, यहाँ पे कोई शब्द है ना, वो आना चाहिए। संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द यहाँ पे आएगा पूरक के रूप में। किसके रूप में आएगा? पूरक के रूप में आएगा। तो बताओ यहां पर राम सुंदर है, यहां पर मैंने लिख दिया राम सुंदर है, राम सुंदर है, राम सुंदर है। अब देखो यहां पर ये तो करता है और ये क्रिया है। अब ये देखो यहां पर क्या है, ये कौन सा शब्द है, क्या कहोगे इसे? विशेषण। और पूरक के रूप में आए हैं, ये इसका पूरक है, इसका कर्तृपूरक बताया था ना आपको, है ना। और मैं यहाँ पर और बता दूं कि जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैं कर देता हूं कि वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। तो बताओ ये डॉक्टर शब्द क्या है? चिकित्सा कर दो चाहे, है ना। तो ये तो देखो, ये तो कर्ता और ये क्या है? क्रिया। और ये शब्द क्या हुआ? विशेषण नहीं, संज्ञा। ये कौन सा शब्द है? संज्ञा। ये तो बताया मैंने। यहाँ पर या तो संज्ञा शब्द आ सकता है या फिर विशेषण शब्द आएगा। किसके रूप में? पूरक के रूप में। पूरक के रूप में, समझ रहे हो ना? पूरक के रूप में आएगा, ठीक है। पूरक के रूप में ये आते हैं। तो ये आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, समझ रहे बात को? तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने, आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा आपको डीपली बताया है, ठीक है ना। आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया है वो अलग करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। सकर्मक और अकर्मक क्रिया है वो आपसे पूछते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी क्या, बताओ? नहीं होगी ना? पूछ लो और कुछ आप बता दो, थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, कि हमारे समझ में आ गया। फिर हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया। इसके में कितने भेद होते हैं? 2। सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? 2। अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के कितने उपभेद होते हैं? परीक्षा में पूछेंगे ना आपसे, तो ऐसे पूछेंगे कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? अपना काम तो इतने में बन जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे। चलो एक बार आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अलग करो, ठीक है ना। तो देखिए राम ने बच्चों को पढ़ाया। मोहन
मोहन जलेबी बना रहा है। रस्सी घिसती है। पुजारी चंदन राम और मोहन स्कूल जा रहे हैं। राधा ने आलू व टमाटर खरीदे। बताओ पहली कौन सी क्रिया है? सहकर्मक क्रिया है या अकर्मक? कैसे पता चला? कर्ता के साथ में ने आ गया, इससे हमें पता चल गया कि ये तो भूतकाल का है। वाक्य कौन सा है? भूतकाल का है। वाच्य कर्तृवाच्य है और क्रिया सदैव क्या होती है? सहकर्मक होती है। तो इसमें तो आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कर्म क्या है इसमें? कर्म कौन सा है? कर्ता क्रिया कर्म विभक्ति। कर्म की विभक्ति को सजीव, सजीव के साथ में को, निर्जीव के साथ में कुछ नहीं बताया मैंने। तो कौन सा कर्म है बताओ? प्रधान है या गौण? गौण कर्म है। ठीक है ना? कौन सा? गौण कर्म है। ध्यान रखना, सजीव कर्म होगा तो गौण, निर्जीव होगा तो प्रधान। मुख्य कह दो, प्रधान कह दो। ठीक है ना? अब इधर आ जाओ, ये तो सहकर्मक क्रिया होगी। चलो ये कौन सी क्रिया? सहकर्मक। ओके, ये वाली बताओ सहकर्मक कैसे पता चला? एक तरीका तो अपना भूतकाल में बना दो, बनाओ भूतकाल में। क्या करोगे? हाँ, मोहन ने जलेबी बनाई। बना सही? सही बना ना? तो ये भी कौन सी क्रिया हुई? सहकर्मक। ये कर्ता, ये क्रिया, बनाना क्रिया। मोहन ने क्या बनाई? सॉरी, मोहन क्या बना रहा है? बताओ, वैसे भी उत्तर आ रहा है और भूतकाल में भी बना रहे हैं तो भी सही वाक्य बन रहा है। मोहन ने जलेबी बनाई, सही बन रहा है। तो सहकर्मक क्रिया। इधर आ जाओ, अकर्मक कैसे है? वेरी गुड, शाबाश। इसके पास गए जाओ। ठीक है, इसके पास गए तो पहले आप ये देखो, ध्यान देना। इधर आए आप, है के पास क्रिया क्या है? इसमें क्या है? मुख्य क्रिया नहीं है ऐसे पहले नहीं है तो घिसना क्या है? घिसना क्या है?
अरे घिसना काम का नाम नहीं क्या? रस्सी घिस रही है, रस्सी को घिस रहे हैं तो वो घिसना काम नहीं है? ये क्रिया है, मुख्य क्रिया का काम नहीं कर रही है। ध्यान देना इधर, घिसना क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। अब देखो घिसती है ये क्रिया और कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता नहीं है, घिसने की क्रिया कौन कर रही है? कर्ता है नहीं है ना ये। अब बताओ कर्म बचेगा कहां से? रस्सी क्या घिसती है? रस्सी ने घिसा, सही है। कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। कौन सी? अकर्मक। इधर आओ, सहकर्म क्रिया कैसे? देखो ये भी आ गया इधर और ये ऊपर यही तो क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। अब ये पूरी क्रिया ले लो, ठीक है। और घिसने की क्रिया कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पुजारी, पुजारी घिस रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? कर्ता। और देखो पुजारी क्या घिस रहा है? उत्तर आ गया। और फिर आप सोचो, चलो पहले भूतकाल का बना के और देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि ये सहकर्मक है या अकर्मक। तो पुजारी, शाबाश, पुजारी ने चंदन घिसा, बन गया सी। तो कौन सी क्रिया होगी? कौन सी? सहकर्मक। ठीक है, अब इधर आओ, ये और देखो कौन सी क्रिया? कौन सी है? सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो है ना, जाओ क्रिया के पास चले जाओ, फिर कर्ता के पास चले जाओ, प्रश्न पूछ के देख लो, भूतकाल बना के देख लो, बस बन रहा है ऐसा करो, नहीं बन रहा है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्रिया क्या है? कौन सी है? हाँ, ये जाना क्रिया है, ये सहायक क्रिया, दोनों को साथ में रख रखेंगे, ठीक है। अब कर्ता के पास आ जाओ, कौन है कर्ता? कौन है? जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम अकेला ही कर रहा है क्या? मोहन बैठा हुआ है, राम तो जा रहा है और मोहन बैठा हुआ है, दोनों तो जा रहे हैं ना, तो ये दोनों ही क्या हैं? कर्ता। अब बताओ क्रिया सहकर्मक है या अकर्मक? कौन सी क्रिया? राम और मोहन क्या जा रहे? उत्तर आया राम और मोहन किसे जा रहे? उत्तर आया नहीं है? तो अकर्मक क्रिया मान लिया हमने। फिर एक तरीका और कर्ता के साथ में ने लगाओ, भूतकाल का बना, बन जाए तो सहकर्मक, नहीं बने तो अकर्मक। राम और मोहन ने स्कूल गए, राम और मोहन ने स्कूल गए, बना क्या? सही नहीं बना, तो ये किसका उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत आसान है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, बताओ, देखोगे क्या इसमें? आप बताओगे, सोचोगे? सोचोगे आप? सोचने की जरूरत है? क्यों नहीं सोचा आपने? अरे नहीं, हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर क्या सोचे? और सोच रहे हैं तो है ना, सोच रहे हैं तो अपना फालतू में क्या कर रहे हैं? समय बर्बाद कर रहे हैं। फालतू सब सही है क्या और बेफालतू सही है? कौन सा सही है बताओ? फालतू शब्द सही है, बेफालतू या दोनों ही है? दोनों सही है। तो दोनों में अंतर बताओ, ये फालतू और ये बेफालतू, क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही होते हैं बेगा।
चलो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये तो फालतू है, व्यर्थ नहीं है ना, और बेफालतू का अर्थ भी यही होता है, तो फिर क्यों लगा रहे हो, ये होता ही ये शब्द गलत है, ठीक है। बेफालतू मत बोलो, कई बार कहते हैं ना कि बेफालतू में बात नहीं करे, कहते हैं ना, वो गलत है, फालतू शब्द आता है उसके काम ये। तो ये समझ में आई इतनी बात, कर दोगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया अलग करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ, समझ में आ गई बात? परीक्षा में आ जाओ चाहे कैसा भी, कर दोगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के उपभेद। सकर्मक क्रिया के उपभेद कितने दो। नंबर 1 पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया, और एक कौन सी? अपूर्ण सकर्मक। तो पूर्ण सकर्मक क्रिया इसमें क्या होगा? सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? कर्म प्रयुक्त होता है, और यह अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देता है, ठीक है ना, कर देते हैं। सकर्मक क्रिया तो होती है ना, पूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म तो प्रयुक्त होता ही है, ठीक है ना, कर्म प्रयुक्त होता है, और कर्म के अतिरिक्त किसी संज्ञा या विशेषण शब्द की पूरक के रूप में आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में सुनिए, सकर्मक, मैं लिख देता हूं, चलो, सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें कर्मवाचक शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य संज्ञा व विशेषण शब्द की पूरक के रूप में आवश्यकता नहीं पड़ती। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना है। जैसे देखो आप, मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। बताओ इसमें और किसी की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता है? पूरा आप समझ में आ ही रहा है, और किसी भी और अन्य है ना संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये उदाहरण है ना
सकर्मक क्रिया के जो उदाहरण होते हैं ना, सकर्मक क्रिया के जो साधारण वाक्य आते हैं जो हम करते हैं, तो वो सारे इसी के उदाहरण हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया के। कौन सी क्रिया के? पूर्ण सकर्मक क्रिया के। ठीक है ना? जैसे राधा ने खाना पकाया, राधा ने खाना पकाया, राधा ने खाना पकाया किसका उदाहरण है? पूर्ण सकर्मक क्रिया का, क्योंकि इसमें ना कर्म आ गया और कर्म के अतिरिक्त ना और किसी अन्य शब्द की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे विशेषण शब्द हो, है ना? ये संज्ञा या विशेषण शब्द हो किसके रूप में आते हैं? पूरक के रूप में आते हैं, तो इसमें पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना है, समझ रहे हो ना? और जो उदाहरण लिखे थे हमने लिखे थे ना सकर्मक क्रिया के, अभी वो सारे इसी के उदाहरण हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया के उदाहरण। जैसे मैं कहूं कि मोहन ने आलू और टमाटर खरीदे, किसका उदाहरण है? इसका ही है, और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब मैं कहूं कि बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, किसका उदाहरण है? पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना? और मैं ऐसे कह दूं हमने मोहन को चुना। अब बताओ ये सही है? हमने मोहन को चुना, हमने मोहन को चुना पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या है? क्या चुना? मतलब पूरा अर्थ आ गया? पूरा अर्थ आ गया? क्या चुना? ये पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं, समझ रहे हो ना? जो मैंने अभी बताया वो पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। हमें अर्थ भी पूरा समझ में आना चाहिए, और उसमें संज्ञा या विशेषण शब्द का है ना, संज्ञा व विशेषण शब्द का पूरक के रूप में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है इनमें पूर्ण सकर्मक क्रिया में। ठीक है? ठीक है ना? पूर्ण सकर्मक क्रिया है वो देख लेंगे हम अपनी जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अलग करना, वो हम कर लेंगे ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद होते हैं? 2। अकर्मक क्रिया कितने उपभेद होते हैं? 2। ये याद। ठीक है, तो बाकी वो हम बाद में ओके।